नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अगले वीडियो में जो है इक्वालिटी। प्रियम्बल में दिया हुआ वर्ड इक्वालिटी। सो इक्वालिटी के बारे में हमने पहले भी एक डिस्कशन में डिस्कस किया था, जहाँ पे हम प्रियम्बल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो हम जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ कुछ हमने किया था, बट फिर से यहाँ पे देखेंगे। The term equality means the absence of special privileges to any section of society and the provisions। ठीक है। सो ये कहता है कि जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है। मे बी इफ यू टॉक अबाउट कास्ट वाइज सो डिफरेंट है, जेंडर वाइज, यू टॉक अबाउट क्लास वाइज, लेबर क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, मैनेजेरियल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है। सो सेक्ट वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, क्रीड वाइज, प्लेस ऑफ बर्थ वाइज, हर एक तरह से अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं, अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं सोसाइटी में। लेकिन बंदा जिस भी सेक्शन का हो, किसी भी बंदे को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। कॉलोनियल टाइम्स में क्या था? कॉलोनियल टाइम्स में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको टाइटल दिया गया राय बहादुर, जंग बहादुर, ये बहादुर, वो बहादुर। अब उनको 21 तोपों की सलामी दी जा रही है, जैसे कि पता नहीं वो लोग कहाँ के कौन 30 मार खाए हैं। सो there was a lot of special privilege for some people because of maybe the family that they were born in, जिस फैमिली में पैदा हुआ उसकी वजह से, या बहुत जमीन जायदाद थी उसकी वजह से। इफ यू टॉक अबाउट वोटिंग के बारे में देखिए, तो वोटिंग कॉलोनियल टाइम्स में किस तरह से था? इट वाज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। ये द वेरी आइडिया, ये सिर्फ सोचना या किसी का बोलना कि हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये उस समय के लिए जोक ऑफ द डे होता, बहुत बड़ा जोक होता। अगर कोई बोलता कि सारे अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, पीपल वुड लाफ। बिकॉज उस समय एक क्लियर परसेप्शन था कि यार, जिस बंदे का प्रॉपर्टी नहीं है, जिस बंदे के पास दौलत, धन दौलत नहीं है, जिस बंदे के पास एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल डिग्री नहीं है, वो वोट दे के क्या करेगा? वो क्या, कहाँ से वोट देने आ जाएगा? वोट तो वही दे सकता है, वो मेल होना चाहिए, वो प्रॉपर्टीड होना चाहिए, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सर्टेन रॉयल खानदान से बिलोंग करना चाहिए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो इस तरह की क्वालिफिकेशंस थी फॉर वोटिंग। हमें आज ये बहुत अजीब लग सकता है, बट ऐसा था। सो एक स्पेशल प्रिविलेज था कि वो वोट दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते हैं। आपने सुना ही होगा वो ब्रिटिश, एक डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रिविलेज। आपकी व्हाइट स्किन है तो आप सर्टेन क्लब में जा सकते हो, सर्टेन ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो, सर्टेन सीट पे बैठ सकते हो। आपका जस्ट बिकॉज आपका स्किन का कलर व्हाइट नहीं है, आप एक फिरंग नहीं हो, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। प्रिविलेज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आपके स्किन में मेलानिन कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे प्रिविलेजेस दिए जाते थे। सो अब वो टाइम चला गया। नो स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी वन इन द सोसाइटी। एंड और उसके उसके चलते क्या होता है? एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो सिंस अब किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है, तो हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो आगे आए, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। एग्जाम हो रही है तो एग्जाम को क्लियर करें, अच्छे पोस्ट पे जाएं। वॉट एवर स्पोर्ट्स में है तो आए, खेलें, परफॉर्मेंस दिखाएं, आगे जाएं। वॉट एवर देयर इज, जो भी हो रहा है उसमें अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाएं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज इक्वालिटी। इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन होगा जब हम फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 डिस्कस करेंगे। बिकॉज इक्वालिटी, इक्विटी, इक्विटेबल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्वेशन के बारे में जब समझेंगे, वो सब बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन होगा, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे हम, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं। अगर आप कोई छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हैं तो आप जस्ट मगअप कर लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको यूपीएससी एग्जाम देना है या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम देनी है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जिसके लिए डिटेल्ड डिस्कशंस लगेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो हमने ऊपर में देखा वही, सारे के सारे जो सिटीजन हैं उनको इक्वल स्टेटस, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है। एंड दिस प्रोविजन इन, ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है इक्वालिटी वाला, उसको हम तीन हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं: सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक। आपको जो आंसर राइटिंग में कहा जाता है कि अलग अलग डायमेंशंस बनाओ, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, मोरल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे डायमेंशंस। वैसे ही जो
इक्वालिटी है उसको हम 3 डायमेंशंस में पढ़ सकते हैं। बट इसमें जाने के पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे कहूंगा आपको कि प्रियम्बल बोलता है कि सारे सिटीजन इक्वल हैं, कोई किसी को एक्स्ट्रा स्टेटस नहीं दिया गया है, हायर या लोअर स्टेटस। बट ये टोटली करेक्ट नहीं है। एक्सेप्शंस हम यहाँ नहीं देखेंगे। एक्सेप्शंस जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे एक्सेप्शंस यहाँ पे। मैं अभी आपको छोटे से बता देता हूँ कि देखिए, जैसे प्रेसिडेंट होता है और जो गवर्नर होते हैं, ये भी भारत के ही नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं। बट इनके ऊपर जब वह अपने ऑफिस में हैं, वाइल दे आर वर्किंग एज प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो इनके ऊपर आप कोई सिविल आरोप, क्रिमिनल आरोप नहीं लगा सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आई मीन दे विल नॉट बी पनिश्ड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस। इनको किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट ने चोरी, मर्डर किया है, या प्रेसिडेंट ने कोई घिनौना क्राइम कर दिया, या गवर्नर। इनको दे आर अबव द लॉ, ऐसा लगता है कि ये नियम से, कानून से ऊपर है। दे आर अबव द लॉ ऑफ द लैंड, ऐसा लगता है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम प्रेसिडेंट और गवर्नर चैप्टर पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, और आर्टिकल 14 15 पढ़ते हुए भी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर इन्होंने कुछ सिविल रॉन्ग भी किया है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पैसे लिए थे, गवर्नर ने आपको वापस नहीं लौटा रहे हैं। इज अ गवर्नर, आपसे पैसे लिए थे पहले उन्होंने 2 लाख रुपए, अब आप मांग रहे हैं उनको, बोल रहे हैं कि भाई साहब तू गवर्नर हो गया है, आई मीन आप गवर्नर हो गए हैं, एंड अब तो आपको सैलरी ठीक ठाक मिल रही है, मेरे पैसे वापस कर दें प्लीज। और गवर्नर आपको वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधे उनके पास डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हैं, पहले आपको उनको एक नोटिस देना पड़ता है। वो एक नोटिस होगा, उस नोटिस यू नो दिए बिना आप उनके ऊपर सिविल केस भी नहीं कर सकते हैं। सो ये स्पेशल प्रिविलेजेस। फिर जैसे आपके जो सॉरी, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, पार्लियामेंट में घुस के उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब सेशन चल रहा हो। या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सॉरी बार बार मैं ब्यूरोक्रेट्स बोल रहा हूँ, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक स्पेशल इम्यूनिटी होती है। वो कुछ डिप्लोमेट्स, किसी किसी कंट्रीज के डिप्लोमेट्स बहुत सारे घिनौने क्राइम करके भी निकल जाते हैं बिना सजा मिले। सो वो सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आप समझ लीजिए कि ठीक है, प्रियम्बल में लिखा गया है कि सारे सिटीजन को बराबर स्टेटस और बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है, जिसको हम अब 3 डायमेंशंस में देखेंगे, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी देखिए, फंडामेंटल राइट्स में कुछ एग्जांपल्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई इक्वल है। ठीक है। आपका जो भी रेस हो, आपका जो भी जेंडर हो, वेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी हो, आप इस देश के नागरिक हो, तो आप बराबर हो। एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जो मैंने बताया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे, इसके बिना पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में, एग्जाम हो रहे हैं, सबके लिए हो रहे हैं, जो भी एलिजिबल है दे सकता है। आपको रोका नहीं जा सकता जस्ट बिकॉज आप सर्टेन जेंडर, सर्टेन आई मीन कास्ट, जैसे बिलोंग करते हो, आप सर्टेन जगह पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, इसकी वजह से आपको नहीं रोका जा सकता। ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई अब जो अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, छुआछूत की, ये बंदा अनटचेबल है, दलित, आई मीन आउटकास्ट है, चंडाल है, इसको नहीं छू सकते, वो सब चीजें नाउ दे आर द थिंग्स ऑफ द मिडिएवल इंडिया, दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट, ऐसा लिखा गया है। हमने अबॉलिश कर दिया है आर्टिकल 17 ने, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीजें अभी भी हो रही हैं। आज भी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा रिगार्डिंग सम अट्रॉसिटी ऑन अ दलित मैन इन उत्तर प्रदेश। साउथ इंडिया में भी एक अट्रॉसिटी का न्यूज़ मैंने पढ़ा, तमिलनाडु में, बट उस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग जो देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, सो सोशल इक्वालिटी वाले प्रोविजंस 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, जो कहता है कि अनटचेबिलिटी और नहीं रही देश में। एंड आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, भाई अब आप राय बहादुर, जंग बहादुर टाइटल लेके अपने आप को बहुत कोई 30 मार खा मत समझिए, ऐसे टाइटल्स को हम एबोलिश कर रहे हैं, इनका कोई मायने नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका सोशल। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बराबरी या इक्वालिटी लाने वाले जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 325 क्या कहता है? No person is to be declared ineligible for inclusion in the electoral rolls on ground of religion, race, caste, and sex.
रिलीजियन, आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हो, कौन सी रेस को बिलोंग करते हो, आपका कास्ट क्या है और आपका जेंडर क्या है। इस बेसिस पे आपको इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम नहीं चढ़ेगा या आपको वोटर आईडी नहीं मिलेगा, ये नहीं किया जा सकता। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप 18 साल के हो गए हो, बस 18 साल के हो गए हो तो आप जाइए और आपको मिल जाएगा। आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स नहीं देखा जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ देखा जाएगा, बिकॉज आप जहाँ के हो आपको उसी स्टेट के हिसाब से मिलेगा, एड्रेस के हिसाब से मिलेगा। बट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। अगेन, जब आप वोट देने जाते हो इन लोकसभा या स्टेट असेंबलीज, सो इलेक्शन में वोट होना है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफराज। अगेन 18 साल से ऊपर हो आप, आपने वोटर आईडी बनवा लिया है, आपका इलेक्टोरल रोल्स में नाम है, जाइए और अपने कॉन्स्टिट्युएंसी के हिसाब से वोट दीजिए। आपको कोई नहीं रोकेगा कि भाई तू देखने में थोड़ा काला दिख रहा है, तू वोट नहीं दे सकता, और आप थोड़े शॉर्ट हो, आप वोट नहीं दे पाओगे, अरे तू तो बूढ़ा है, तू कैसे वोट देगा। सो नो, नो, वो सब चीजें नहीं है अब। एंड irrespective of your religion, race, caste, sex, you can cast vote if you are 18 years of age, adult suffrage, आर्टिकल 326। सो पॉलिटिकल फील्ड में टोटल इक्वालिटी हो गई। लेकिन है क्या? नहीं है। पॉलिटिकल फील्ड में टोटल इक्वालिटी नहीं है। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, जहां पे हमने बात की है पॉलिटिकल जस्टिस। मेरा एक वीडियो है पॉलिटिकल जस्टिस, वीडियो का टॉपिक ही है पॉलिटिकल जस्टिस। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। पॉलिटिकल जस्टिस में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, बट कुछ लूप होल्स है जहां पे हमें दिखता है कि टोटल पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस भी है, लिली थॉमस केस ऑफ 2013, वो भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आते हैं। सो हमने देखा कि इक्वालिटी हम तीन हेड्स में स्टडी कर सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल वाले में हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स देखे, और पॉलिटिकल वाले में हमने आर्टिकल 325 और 326 देखा। और इकोनॉमिक इक्वालिटी ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स, आर्टिकल 39 स्मॉल बी, स्मॉल सी, इन सब में दिया गया है कि स्टेट को, गवर्नमेंट को ट्राई करना है कि जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइक मिनरल्स, स्पेक्ट्रम, जो भी रिसोर्सेज हैं वो कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो जाएं और उसका फायदा सबको मिले। हर किसी को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आप मेल हो फीमेल हो, आप अगर जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है। और स्टेट का काम होगा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। ठीक है। एंड सो ये सब चीजें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो इनइक्वालिटी है वेल्थ में उसको रिड्यूस करना, ये सब स्टेट को करना है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है। बहुत सारे आर्टिकल हैं, जितने सारे सोशलिस्ट आर्टिकल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, आपके सोशलिस्ट आर्टिकल्स हैं, आपके 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 गांधीयन आर्टिकल्स हैं, और एक जो सिविक टाइप्स आर्टिकल हैं। सो वो जो आपके सोशलिस्ट वाले आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक इक्वालिटी की ही बात करते हैं। हम एक एक आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे जब हम डीपीएसपी चैप्टर पढ़ेंगे। सो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर देयर फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि सोशल इक्वालिटी लेके आते हैं, और आर्टिकल 325 और 326 एग्जाम्पल हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के, फंडामेंटल राइट्स, सोशल इक्वालिटी के। सो ये हो गया हमारा इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी। अब अगला टॉपिक होगा फ्रेटर्निटी, जो कि हम करेंगे अगले वीडियो में। सो दिस इज चंद्रशेखर चौहान साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।